हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा दुबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर जो कि है सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। गाइस, इसके पहले हम लोग ने अपना पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि कैसे स्विस फैमिली एक शिप पे होती है, फिर वहां पे बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाता है, फिर उसके बाद सब लोग एक दूसरे से बिखर जाते हैं और बाद में सब आइलैंड पे जाते हैं और आइलैंड पे रहने लगते हैं। तो गाइस, ये थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का ओवरव्यू था, बट आप लोग को अगर पूरा स्टोरी अच्छे से जानना है तो आप लोग जाओ और पहले फर्स्ट पार्ट देख लो ताकि आप लोग को सेकंड पार्ट एकदम प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम लोग पहुंचे पेज नंबर 9 पे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। 10 years passed and the young boys were now young men and their parents were very proud. So इसमें लिखा है कि अभी जो बच्चे एकदम छोटे छोटे थे, जैसा हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था, बच्चे छोटे छोटे थे, अब वो एकदम बड़े हो चुके हैं और उनके पेरेंट्स बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग ने इतने इतने मतलब मुश्किल आइलैंड पे हम लोग ने अपने बच्चे लोग को इतना मेहनत से बड़ा कर दिया। तो अभी वो लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। They called the island New Switzerland. Many adventures occurred over the year. अब वो आइलैंड को वो लोग स्विट्जरलैंड बोल रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड को ये आइलैंड से कंपेयर कर रहे हैं कि जितना अच्छा स्विट्जरलैंड होता है उतना अच्छा हमारा ये आइलैंड है। और नेक्स्ट लाइन में बोल रहे मैनी एडवेंचर्स ऑकर्ड हियर, क्योंकि वो लोग ने बहुत सारी तकलीफें सही और उसके बाद बहुत कुछ लोगों को सीखने मिला, बहुत कुछ देखने मिला। इसकी वजह से वो लोग यहाँ पे लिखा है कि मैनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर द ईयर। सो इस वजह से पूरे साल में लोग ने बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर्स किए। ठीक है, ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिट्ज हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बाट्रोस व्हिच वाज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम एंड फाउंड ए रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग। अब इसमें से एक बेटा था फ्रिज, उसका नाम था फ्रिज। सो फ्रिज ने एक एल्बाट्रोस को देखा। एल्बाट्रोस क्या होता है पता है? एल्बाट्रोस मतलब एक एल्बाट्रोस का मतलब तो होता है कि भारी अड़चन, कोई बहुत बड़ी तकलीफ, और एक एल्बाट्रोस एक बर्ड का नाम है और यहाँ पे वो बर्ड है। फ्रिट्ज ने एक बर्ड को देखा और वो बर्ड के पैर पे एक चिट्ठी बना हुआ था। अभी वो आगे आएगा, देखो। On the rag was a message that an English woman had been stranded on the smoking rock. अब जब फ्रिज ने वो चिट्ठी देखा तो वो चिट्ठी को खोला तो उसमें एक लेडी का मैसेज था, एक इंग्लिश वुमन का मैसेज था, जिसमें वो बहुत एक मुश्किल घड़ी में फंस चुकी है। ठीक है, सो गाइस, इसमें स्ट्रेंडेड का मतलब बहुत ही इजी है और स्ट्रेंडेड का मतलब फंसा हुआ, कोई असहाय, जिसके पास कोई हेल्प उसके आसपास कुछ ना हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेंडेड, असहाय वो। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखा है फ्रिज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वाज। फ्रिज को तो पता नहीं था भाई ये कब का मैसेज है। अभी आजकल के जमाने में तो भाई व्हाट्सएप आया, 951 को सेंड किए, तुरंत सेंड हुआ, 952 को सीन और तुरंत रिप्लाई। बट वो टाइम पे तो ऐसा था नहीं। वो टाइम पे तो ऐसा हम लोग बर्ड्स के पैर में चिट्ठी बांधते थे, फिर बर्ड्स जाता था, पता नहीं कहाँ कहाँ बर्ड्स घूमता था, फिर जाके वो मैसेज पहुंचाता। तो इस वजह से फ्रिट्ज भी बहुत कंफ्यूज था कि पता नहीं ये मैसेज कब का होगा, कब किसी इंग्लिश वुमेन ने इसके पैर पे वो मैसेज बांधा है और ये मेरे को आके दे रहा है। सो फ्रिट्ज थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम लोग। His father suggested that smoking rock sounded like a reference of a volcano. अब उसके फादर ने बोला कि स्मोकिंग रॉक से हम लोग को ये रेफरेंस मिलता है कि स्मोकिंग रॉक पे वॉल्केनो हो सकता है, वॉल्केनो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, since there were no volcanoes in the vicinity, but उनके आसपास फिलहाल कोई ऐसा वॉल्केनो जैसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा था कि वहां पे वॉल्केनो होगा। ठीक है, the bird might have come from hundreds of the miles. अब बर्ड कहाँ से आई थी? 100 माइल्स दूर तक। और 100 माइल्स नहीं पता तो मैं बताता हूँ, 100 माइल्स मतलब कुछ 160-150 किलोमीटर के आसपास होता है 100 माइल्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं।
However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do his best to find the sender. So, but Fritz को ऐसा एक confusion था कि नहीं, कोई मेरी help मांग रहा है, किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है, और एकदम डिटर्मिनेशन के साथ उसने अभी ये ठान लिया था कि जिसको भी मेरी हेल्प की जरूरत है मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा, सेंडर को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा, ठीक है। Before returning home, he had written his own note on the rag, retied it to the albatross leg, and had watched the bird fly off. The note told whoever received it, "Do not despair. Help is near." Fritz then successfully rescued the young woman Jenny Montrose. तो अभी फ्रिज ने क्या किया कि फ्रिज ने एक खुद से एक चिट्ठी अच्छा सा लिखा और वो चिट्ठी को वो एल्बर्ट्रोस के पैर में बांध दिया और उसमें लिखा था, डू नॉट डिस्पायर, डरने की जरूरत नहीं है, मदद आपके बहुत ही नजदीक है, मतलब आपको जल्द से जल्द मदद मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ फ्रिट्ज देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन। फ्रिट्ज ने वो यंग वुमेन को रेस्क्यू कर लिया, मतलब उसको बचा लिया, और वो यंग वुमेन का नाम था जेनी मॉन्ट्रोज, ठीक है। तो आप लोग ये एक बार नोट डाउन कर लो कि ये कभी कभी एग्जाम्स में आता है कि हु रेस्क्यूड द वुमेन, सो आंसर आएगा फ्रिट्ज, और किसको रेस्क्यू किया तो वो आएगा जेनी मॉन्टेस, जेनी मॉन्ट्रोज, ठीक है। Through shy at first, soon she got used to living with the Robinson. अब वो रॉबिन्सन एंड उनके फैमिली के साथ रहने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। One day they saw a ship which had laid anchor and encampment had been set up on one of the smaller islands. After checking the people through their spyglasses, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned up. तो अब वो लोग ने रॉबिन ने और फ्रिट्ज ने एक शिप देखा, अपने स्पाई ग्लासेस से एक शिप देखा जहाँ पर पीपल्स थे, मतलब लोग थे वहां पे, तो लोग थे मतलब उनको अब ये समझ में आ गया था कि हमारा जर्नी यहाँ पे खत्म हुआ, अब हमारा वापस जाने का टाइम आ चुका है। तो वो लोग अपने घर पे गए, जी सब साफ सफाई अच्छे से कर ली, ठीक है। सो आगे है, they did not want the crew to think they were savages. अभी वो लोग सोच रहे थे कि जो क्रू, मतलब वहां पे जो शिप्स पे जो जितने काम करने वाले लोग हैं, वो लोग ये ना सोचे कि हम लोग ने ये लोग को सेव कर लिया, मतलब हम लोग ने ये लोग को बचा लिया, मरने से बचा लिया। ऐसा क्यों रॉबिन्सन सोच रहे थे, देखते हैं, ठीक है। हाँ, the next day Fritz and his father met the captain and told him their own story as well as Jenny's. So next day पे अभी इनके फादर मतलब फ्रिट्ज के फादर और कैप्टन दोनों मिले, और फ्रिट्ज के फादर और फ्रिट्ज ने पूरी स्टोरी कैप्टन को समझाई कि कैसे हम लोग आइलैंड पे थे, क्या हम लोग ने खाया, कैसे कैसे हम लोग ने अपना लाइफ को स्पेंड किया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टू एवरीवन्स सरप्राइज, इट हैज बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर। He believed his daughter was still alive after 3 years. और वो जो लड़की मिली थी जेनी, वो और कोई नहीं थी, वो कैप्टन की बेटी थी, और बाद में कैप्टन को ये रियलाइज हुआ कि आज से 3 साल पहले मेरी बेटी मतलब यहाँ पे छूट गई थी और आज ये मिल गई, 3 साल बाद ये अलाइव है, 3 साल बाद भी ये जिंदा है, ठीक है। He believed his daughter was still alive after 3 years. Okay, the captain had decided to attempt to find her. कैप्टन ने अटेम्प्ट किया था उसको फाइंड करने का, बट कैप्टन उसको फाइंड नहीं कर पाए थे। विदाउट अ बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, द फैमिली, पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टुवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड। अब वो लोग अपने रियल स्विट्जरलैंड पे आ गए थे, जो कि असली में स्विट्जरलैंड था। पहले तो वो लोग अपने आइलैंड को स्विट्जरलैंड बोलते थे, क्योंकि वहां पे लोग ने बहुत इंजॉय किया था, वो लोग ने सब कुछ वहां पे एक्सपीरियंस किया था जो वो लोग ने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो लोग उसको ही स्विट्जरलैंड बोलते थे, बट अब वो लोग रियल स्विट्जरलैंड में आ चुके हैं, ठीक है। एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रोस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर। और सब लोग ऐसा सोच में पड़ गए थे कि ये लोग इतने साल सरवाइव किए वहां पे, मतलब वो आइलैंड पे इतना सरवाइव किए, बट अभी भी इनका हेल्थ गुड है और ये लोग एकदम खुश हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं।
As the day ended, the father realized that decision must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. अब जब पूरा दिन निकल गया तो उसके बाद अब डैड ने पूछा कि किसको वापस आने में ज्यादा अच्छा लग रहा है और किसको आइलैंड पे अच्छा लग रहा था। तो अब देखते हैं यहाँ पे आंसर्स क्या रहे हैं। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। अब जो एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड, मतलब एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड, ये दोनों सोच रहे थे कि काश हम लोग वापस नहीं आए तो, क्योंकि वो लोग आइलैंड पे इतना मतलब एंजॉय कर रहे थे, इतना उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला था कि वो लोग सोच रहे थे कि आई थिंक वहीं पे अच्छा था, आइलैंड पे हम लोग को यहाँ वापस नहीं आते तो हम लोग को चलता। ठीक है, तो वो अभी ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। they had been there for so long and had grown used to their life। और वो लोग बहुत सालों से क्योंकि बहुत सालों से वो आइलैंड पे थे और वो लोग वहां पे ही अपना आधा उम्र निकाल चुके थे। जेनी asked if anyone would support her return to England। Fritz was the first to respond। जेनी ने बोला कि अगर किसी ने मेरा सबसे पहले लाइफ बचाया है तो वो और कोई नहीं, फ्रिट्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He offered cheers for us who were going to Europe। Ernest on the other hand wanted to stay on the island। Ernest को भी वहां पे आइलैंड पे ही रहना था। Jack also decided to stay back। but Jack को तो वापस जैक एक सेकंड, यहाँ पे लाइन बहुत मिस्टेक है। He offered cheers for us who were you। Ernest on the other hand wanted to stay on the। Ernest को भी वहीं पे रहना था। Jack also decided to stay back। France the youngest boy decided to join Fritz in living। फ्रांस को तो वापस आना था। अब क्यों वापस आना था? फ्रांस wanted a chance to receive an academic education। उसको एजुकेशन चाहिए था, उसको पढ़ाई लिखाई चाहिए था, इसलिए फ्रांस को वापस आना था। ठीक है, बिफोर फ्रिट्ज लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स टू लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर। अब वहां से वो लोग जब पहुंचे तो वहां पे फ्रिट्ज ने ये राज खोला कि फ्रिट्ज जेनी को लाइक करते हैं और उनको उनके साथ शादी करना है। ठीक है, द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड फॉर ऑल द एडवेंचर्स। उनके फादर ने सारा एडवेंचर वो लोग ने जितना किया था, वो लोग ने जहाँ मतलब कहाँ उनको पानी मिला था, कहाँ वो लोग ने खाना खाया था और कहाँ पे वो लोग ने मतलब ऐसा रहे थे, जहाँ पे सब कुछ फादर ने रिकॉर्ड करके रखा था। ठीक है, दे हैड ऑन द आइलैंड ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू पब्लिश। अब उन्होंने अपना वो जर्नल कैप्टन को दे दिया पब्लिश करने के लिए। देन द शिप डिस्पार्टेड। फिर बाद में शिप डिस्पार्ट हो गया और यहाँ पे हमारा स्टोरी हो गया खत्म। सो गाइस, पहला पार्ट हम लोग ने खत्म किया और आज हम लोग ने दूसरा पार्ट को भी खत्म कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक थी, वो एक्चुअली मोबाइल का पीडीएफ है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, इसकी वजह से थोड़ा लाइन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरा इंग्लिश जितना है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट तक आप लोग को पूरा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए, आप लोग को पूरा अच्छे से पढ़ा लूंगा। और एक बात बताता हूँ कि आप लोग ज्यादा भटकना मत। मतलब ये टाइम पे क्या होता है, हम लोग 10 जगह एक ही चीज को सर्च करते ना, फिर हम लोग कहीं अच्छे से पढ़ नहीं पाते। किसी एक को पकड़ो, वहीं पे अच्छे से पढ़ो और समझ लो कि हम लोग ने क्या पढ़ा और क्या सीखना चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग अपना पार्ट 2 भी खत्म करते हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग अपना नेक्स्ट पोएम हैव यू एवर सीन, तो वो जल्दी से जल्दी हम लोग आप लोग के लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वार्मिंग अप में या फिर क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखो, उसके ऊपर भी एक वीडियो ला देंगे। वो तो बहुत ही आसान होता है, उसका तो टेंशन नहीं है। बट अगर आप लोग कंफ्यूजन हुआ तो उस पर भी अपन एक वीडियो ला देंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग एक लाइक दे दो ताकि मेरे को भी जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट ला सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।